नमस्कार मित्रों, हमने 15वीं वीडियो में कुछ प्रश्न किए थे। 16वीं में 25वां प्रश्न उसी तरह से है। मतलब 15वीं वाली जो वीडियो में जो ये 22वां प्रश्न है, 22वां नहीं मतलब 24वां जो प्रश्न था, उसी तरह से ये हमारा जो है 25वां प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट में टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल धारा कितनी है, और हमसे पूछा है VAB माने ए और बी के बीच विभवांतर क्या, यह पूछा है। फिर पूछ लिया एमीटर का पाठ्यांक क्या है। ठीक है, देखिए पहले देख लेते हैं कि 4 और 2 श्रेणी में 6, 6 और 6 समांतर में, उसका आधा 3, 3 और 6 9, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा श्रेणी में। देखो ये आंतरिक प्रतिरोध दिया बैटरी के अंदर का है, बैटरी के घोल में प्रतिरोध है, और 10 हो जाएगा। और 10 ओम प्रतिरोध हो गया तो I बराबर V/R, 10/20 बराबर 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। जब 2 एम्पियर धारा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूछा है कि 2 एम्पियर धारा पूछा VAB, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 3। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 3, और 3 दूना 6। ए और बी के बीच विभवांतर 6 वोल्ट आ जाएगा। अगर इसके बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो अगर हमसे मान लेते हैं, इसमें एक और प्रश्न लिखते हैं 6 ओम में कितने हैं। 6 ओम में ऐसे में हम थोड़ा सा प्रश्न और बना देते हैं, थोड़ा ना प्रश्न और बना देते हैं। 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगर 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर पूछे, V6 ओम बराबर कितना होगा। और एक और प्रश्न देख लेते हैं, 4 ओम में कितने, 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, और 4 ओम में धारा और 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर देख लेते हैं। 5 और ये 6ठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दे कि I 4 ओम, 4 ओम में धारा कितनी है। पहले इसको ना देखें, पहले इसको देख लेते हैं कि 4 ओम V4 ओम, V4 ओम कितना हो जाएगा, यदि हमसे पूछ सकता है। और एक प्रश्न और निकाल सकते हैं या अच्छा V6 ओम देखना है, उसे 6 ओम इसमें भी है, 6 ओम इसमें भी है, तो इस वाले को रहने दें, क्योंकि 2 6 है, 2 6 थोड़ा सा पता नहीं कौन सा है, इसको रहने देते हैं। इसको 5 कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि दोनों में है तो दोनों में से बता देंगे। अभी हम पहले इस देखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए R1 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। अब 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में। अब क्या हो जाएगा, 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसलिए RAB बराबर सीधा 6 × 6/6 प्लस 6 बराबर 36 36/12, 12 3 36 हो। ये हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर तो पूछा नहीं है यार। तो अब पुनः क्या हो जाएंगे, इनका टोटल मिलाकर आ गया, इसका मिलाकर अगर 3 और 3 और 6 और 1 7, 3 6 7 3 10, यानी कि लिखेंगे पुनः 6 ओम 3 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इस क्रम में है या श्रेणी क्रम में है, देखो श्रेणी किस क्रम में है या श्रेणी क्रम में। कितने ओम, 6 ओम, इनका टोटल मिलाकर 6 3, ये 6 3 9 और 1 10 को मिलाकर हो गए श्रेणी क्रम में। इसलिए
आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6 + 3 + 1 बराबर 10 ओम। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। दूसरे के आंसर पूछा है आई बराबर होता है V/R। V कितना है 20, यह है 10, कितना जाएगा 2 एम्पियर। ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। और तीसरे आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तीसरा है VAB देखना है। ए और बी के बीच अगर विभवांतर देखना है तो ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध देखना है और टोटल धारा तो यह ही है। RAB देख लेते हैं। आई का मान कितना है, टोटल आई का मान 2 है। RAB का मान कितना है, RAB का मान देख लेते हैं 3 है। क्या वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट इसका आ गया, 6 वोल्ट इसका आ गया। और 12 6 18, 6 दूना 12, R बराबर 3 ठीक तो है, 3 हो गया। और यह है आई 2 निकला है, 3 दूना 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार जो है हमारा एक आंसर तो हमारा हो गया। चौथा है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा क्या है, एमीटर का पाठ्यक्रम इस वाले सिरे में कितना जाएगा। तो चूंकि हमें VAB तो पता है ना, तो हम लिखेंगे यानी कि 4 ओम एमीटर का पाठ्यांक, माने इसमें कितनी धारा जाएगी। तो इसमें अगर हमें धारा देखनी है तो क्या करेंगे, टोटल विभव कितना है I1 निकाल लेते हैं। I1 मान IA एमीटर का पाठ्यांक, इसको लिखेंगे IA मान लेते हैं। तो चूंकि 6 भी है, 4 6 है, तो I बराबर होता है VAB। पहले लेते हैं कौन सा, VAB। भाई इनके बीच विभव तो VAB है ना, तो हम वही लेंगे। और R कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6 माने R1, 4 और 2 6 माने R1, यानी कि VAB बराबर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट आया है। और R1 कितना है, R1 कितना है 6, 1 एम्पियर धारा इसमें आ जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी 1 एम्पियर धारा आ जाएगी, टोटल धारा है। ऐसे भी जानेंगे अगर प्रतिरोध, यह वाला प्रतिरोध, अगर यह वाला सिरे का प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध अगर समान है तो धारा बराबर बराबर बढ़ जाती है। फिर भी हम लगाने का तरीका बता दिए इसको। ठीक है। और हमें चौथा पूछ लिया है, पांचवा, कि VAB इस वाले सिरे पर विभव कितना होगा। तो VAB अगर पूछा है तो V 4 ओम, V 4 ओम अगर हमसे पूछा है कि 4 ओम, तो पहले जानेंगे कि इसमें धारा कितनी गई। धारा आ गई 1 एम्पियर धारा। अरे भाई इस वाले सिरे में धारा कितनी आएगी, 1 एम्पियर आएगी। अगर 1 एम्पियर आ गई तो इसके बीच 4 ओम का देखना है, तो गुणे हो जाएगा 4, क्या वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट। अगर हमसे पूछता 2 ओम में कितना है, छठा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, तो I गुणे 2 कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट। तो फिर से देख लीजिए इसको। पहले क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकाल लेना है। हमने यहाँ पर कर लिया 10 ओम। फिर टोटल धारा निकाली 2 एम्पियर। दो प्रश्न पूछे थे, दोनों हो गए। तीसरे प्रश्न पूछा ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके बीच टोटल प्रतिरोध कितना होगा उसको निकालेंगे। तो VAB बराबर हो गया RAB गुणे I। तो VAB को हमने 2 गुणे 3, 2 का टोटल धारा, चूंकि धारा श्रेणी क्रम में हो गया बन जाएगा ना, तो 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। और 6 हो गया यह। और चौथा IA बराबर VAB। अगर हमें पूछा IA माने इस वाले में धारा कितनी जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में इसमें भी धारा समान होगी, तो इनके भी टोटल प्रतिरोध लेते हैं। टोटल प्रतिरोध आ गया 6, तो VAB 6/6 1 एम्पियर, यानी धारा 1 एम्पियर हो गई। इसमें अगर 4 में पूछा है, 4 में तो श्रेणी क्रम में धारा वही रहेगी, इसलिए हमने 1 ओम लिया। और
4 में पूछा, 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हमारा यह आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल आर का मान ज्ञात कर। सबसे पहले देखो क्या करना, आधा कर दो। सॉल्यूशन करना है कि 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसलिए R1 बराबर लेते हैं 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6, 36 बटे 12, 3 ओम। इसके बीच कितना आ गया, 3 ओम। अब पुनः 9, 6 ओम, 3 ओम और R किस क्रम में है, 3 ओम व R श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 3 प्लस R, और R इक्विवेलेंट का मान है, R इक्विवेलेंट हो गया 3 प्लस R। R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 3 प्लस R, क्योंकि I बराबर होता है V बटे R। तो I का मान दिया है 0.5, B का मान है 2 और R का मान है R इक्विवेलेंट 3 प्लस R। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 0.5 गुणे 3 प्लस R बराबर 2 हो जाएगा। 5 3 15, 1.5 इसका हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.5 R हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं तो हो जाएगा 0.5 R बराबर 2 माइनस 1.5, तो हो जाएगा 0.5। 0.5 R यह भी है, यह है और यह कट जाएगा, एक बचेगा, यानी R बराबर कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम। आसान प्रश्न है यह। पहले यह निकालो, 3 आ जाएगा, 3 ओम और 1 R किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, अब I बराबर V बटे R, टोटल धारा दी गई है, विभव 2 वोल्ट है, 3 प्लस R, इसका तिर्यक गुणा इसको यहाँ पर कर लेंगे, बस सॉल्व कर दिया गया, कितना आंसर आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक और आंतरिक प्रतिरोध है 1.5 वाला है। अगला प्रश्न अभी देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसी तरह से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, देखो यह, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो दिया है 3 ओम दिया है और इसका दिया है कितना, 3 ओम, और इसका दे दिया है, इसको आंतरिक प्रतिरोध दिया है, यह आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और यह 1.5, और इसमें जो धारा दी गई 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर हमसे पूछा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध है क्या करना। वैसे ही सवाल लगेगा जैसे 26 का लगा है, क्वेश्चन नंबर 26 जैसे लगा है सवाल हमारा, वैसे ही लगेगा। ठीक है, देखो 3 ओम 3 ओम कितने हैं, क्योंकि 3 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसलिए R
1 बराबर 3 गुणे 3/3 प्लस 3, 9/6 बराबर, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, यानी 1.5 ओम इसका आ जाएगा। अब 1.5 ओम और यह पुनः क्या हो जाएगा, 1.5 ओम व 1.5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 1.5 ओम व स्मॉल आर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 1.5 प्लस आर। चूंकि आई बराबर होता है, जैसे सवाल हमारा 26 है ना, एकदम वैसे है, बस केवल मान बदल दिया गया है। आई बटे आर बराबर, आई बराबर बी बटे आर होता है। बी कितना 1.5, आर कितना है 1, चलो अच्छा बात को देख ले, मान रख दो। आई का मान है 0.6, बी का मान 1.5, आर का मान है 1.5 प्लस आर, इसका गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा 0.6 गुणे 1.5 प्लस आर, और यह हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 6 पच्चे 6, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, 0.09 हो जाएगा, और ये 9, तो आंसर इसका तो कुछ कहीं गलत तो नहीं है, 1.5 आएगा, 1.5 प्लस आर हो जाएगा। आई बराबर 0.6, 15 छक्का 90, 0.9, 0.9 ही आएगा ना, 15 छक्का 90, 2 अंक पर हो जाएगा 10.9, और प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.5 आएगा। यहाँ देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा सब है, तो आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 6 15, 0.6 आर और 0. ये देखो 9 आएगा, 0.6 बचेगा, कैसे, अरे भाई 1.5 में से 0.9 जाएगा तो बचेगा 0.6, अब यह वाला यह कट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 1 ओम। आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, आर बराबर 1 ओम आ जाएगा। यानी कि देखो फिर से देख लो, हो सकता ना समझ में आया हो, इसका देखो यह बटे 1 माना जाता है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें, तो यह 1 प्लस आर है, कितना है 1 प्लस है आर, 1 प्लस है आर। ये देखो इसमें क्या करना है कि इसका इसमें गुणा कर दिया गया, तो 15 छक्का 90, तो 0.2 स्थान पे तो 0.9 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे 0.6 आर हो जाएगा, और 1.5 हो जाएगा। अब देखो इधर जब हम 0.9 पे इधर करेंगे तो 1.5 में से 0.9 जाएगा तो 0.6 बचेगा, और 0.6 इधर 0.6 इधर कट जाएगा, तो आर बराबर आएगा 1, यानी आर बराबर और कितना आ गया 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा प्रश्न हो गया कौन सा, 27 वाला प्रश्न हो गया है। और फिर अगला प्रश्न हमें देखना है, कुछ अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे हमें, और उसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं, हम देखेंगे उन प्रश्नों को। पहले प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर
28। देखो 28 में क्या कह रहा है, इस तरह से दिया है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझना इसको। रेजिस्टेंस है, ये ए है और ये बिंदु बी है, और ये दिया है 10 ओम, ये दिया है 5 ओम, ये दिया है 10 ओम, और हमसे पूछा है कि RAB बराबर कितना होगा। RAB बराबर कितना होगा हमसे पूछा। देखो पहले देखना पड़ेगा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। कैसे जानेंगे कि यह श्रेणी में है कि समांतर में है, इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो पहली बात तो देखो बिंदु ए है तो एक तरफ बना लो। सॉल्यूशन जब भी करेंगे एक तरफ बिंदु ए बना लो, दूसरे तरफ बना लो बिंदु बी। देखो यह प्रतिरोध इस वाले बिंदु ए से है, इस वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने जोड़ दिया। अभी ये कहाँ पर जा रहा अभी नहीं देखेंगे। देखो पहली बात यहाँ से धारा भेजेंगे तो धारा यहाँ जाएगी, यहाँ धारा जाएगी। यहाँ से धारा जब जाएगी तो देखो कहाँ पर रुकी है, यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से धारा भेजेंगे तो धारा यहाँ आएगी, यहाँ से धारा भेजेंगे तब भी धारा यहाँ आएगी, यहाँ से होकर के एक हो जाएगी। इसका मतलब यह वाला और यह वाला एक दूसरे क्या है, समांतर क्रम में है, तो हम इसको ऐसे ही बना लेते। ठीक है, अब समांतर क्रम में हो गया। इसी प्रकार इधर से देखते, इधर से धारा भेजेंगे, इधर से धारा भेजेंगे तो यह वाला और यह वाला, इस वाले सिरे से धारा जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, और इसी प्रकार इस वाले सिरे से धारा जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब इस वाले सिरे से अगर इधर से धारा जाएगी, इधर से ऐसे भी देख लेते हैं, यह यहाँ से जाएगी, ये धारा दो भागों में बटेगी। थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, जैसे इस वाले सिरे से धारा जाएगी यहाँ पर मिलेगी, इसी प्रकार इस वाले से भी क्या होगी, धारा जाएगी तो यहाँ पर ऐसे भेजेंगे। यहाँ से धारा जा रही है तो यहाँ भी बढ़ जाएगी और इधर भी चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से धारा भेजेंगे तो यह धारा इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों धारा देखो क्या हो रही है, बीच में 5 ओम का, या जो 5 ओम है यह हमेशा किस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इस वाले को भी क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। मतलब यह हुआ, अगर ऐसे भी देख लो, अगर इस वाले को तार को खींचा जाए, अगर इस वाले तार को खींचा जाए इस तरह से, तब भी यह वाला 5 ओम वाला कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है। ऐसे भी समझेंगे, ए और यह वाला ए सिरा ए वाले से जुड़ा है, यह वाला सिरा बी से जुड़ा है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा सिरा यहाँ से है और इसका यहाँ से जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ से अगर धारा भेजेंगे तो धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इधर से धारा भेजेंगे तो धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी और धारा इधर जाएगी। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर। तो यह हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 10 ओम, यह हो जाएगा 10 ओम और यह हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम 10 ओम ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, क्योंकि 10 ओम व 5 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसलिए RAB बराबर हो जाएगा, सीधे इसको इस तरह से करना पड़ेगा। पहले 2 2 का ले लेते हैं तब कर लेते हैं ना, 2 2 का लेंगे तो आ जाए 5 5
5 हो जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। फिर होता RAB बराबर 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो ऐसे कर लेते हैं, लासा हो जाएगा 10, 10 एकम 10, 2 10 वर्ग। देखा कैसे सॉल्व कर लेते हैं। इन सब का लासा 10 हो गया, ठीक है, लासा 10 हुआ। अब देखो 10 एकम 10, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10 और 1 एकम 1 हो जाएगा। कुल आ जाएगा 3/10, यानी RAB बराबर आ जाएगा 10/3, 10/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? चार आ जाएगा ना, 2 1 3 और 1 4, 4/10। तो ये आ जाएगा 4/10, यानी कि 4 दूना 8, 4 5 20 ओम, 2.5 ओम। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब क्या करना है कि देखो ये पहला सिरा यहाँ पर जुड़ा है, दूसरा यहाँ पर जुड़ा है। अब देखते हैं कि यहाँ से अगर हमने धारा भेजा है, यहाँ पर धारा हमने भेजा तो यह धारा यहाँ से फिर इधर आ जाएगी, इधर देखो इधर आई, और यह धारा इधर जाएगी, इधर जब जाएगी तो यहाँ पर बिंदु B हो गया। इसका मतलब यहाँ से हमने धारा भेजा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ गई। इसी प्रकार यह धारा अंदर आएगी, धारा अंदर आएगी, पुनः यह धारा यहाँ से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये सारे जो है समांतर क्रम में। ऐसे भी समझते हैं कि इसको अगर हम इसको बाहर खींचे, इसको उधर खींचे, इसको इधर खींचे, तो आप देखोगे कि यह वाला और यह वाला किनारों पर होगा और यह बीच में होगा। तो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर बता देते हैं। देखिए कि जैसे यह वाला बिंदु, यह वाला सिरा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से धारा जाएगी तभी 2 भागों में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। अगर धारा 2 भागों में बढ़ रही है, इसका मतलब यह वाला और यह वाला सिरा क्या हो जाएगा, किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर में। हमने यह भी बताया है कि चालक तार के सिरे समान बिंदु माने जाते हैं। अगर ये बिंदु B यहाँ पर है तो यहाँ पर भी तो बिंदु B हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर है तो समझेंगे। चालक तार के समान सिरे, चालक तार जो होते हैं समान बिंदु, चालक तार के सिरे समान बिंदु माने। अगर ये बिंदु B इस वाले पॉइंट को कहेंगे तो इस वाले पॉइंट को भी बिंदु B कहा जाएगा। इसका मतलब यह वाला सिरा और यह वाला सिरा बिंदु B पर, माने यह सिरा, अगर यह, सुनो ऐसे देखते, अगर यह बिंदु B यह है, अगर बिंदु B यह है और यह बिंदु ये है, अगर ये बिंदु B है, अगर ये बिंदु B है, तो यह वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, बिंदु B मान लिया जाएगा। इस वाले सिरों को भी क्या मानेंगे, बिंदु B। यह भी बिंदु B है और यह भी बिंदु B है। इसका मतलब यह वाला और यह वाला प्रतिरोध एक सिरे पर हो जाएंगे और यह वाला भी एक सिरे पर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बिंदु A है तो यह वाला भी क्या हो जाएगा, बिंदु A भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट हो गया होगा इस तरह से। या तो ऐसे खींच लो या तो ऐसे समझो कि चालक तार के जो सिरे होते हैं एक बिंदु माने, अगर यह A है तो यह वाला भी A हो जाएगा, अगर यह B है तो यह वाला भी क्या हो जाएगा, B। तो हमने कहा A वाला A जगह A के स्थान पर, B वाला B के स्थान पर जोड़ देते हैं, तो इस आधार पर यह सवाल हमारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। यह बिंदु A है और यहाँ से रेजिस्टेंस है, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं बिंदु B
और ये दिया है 1 ओम, ये दिया है 1 ओम, यह है 10 ओम, यह है 5 ओम और यह है 10 ओम। थोड़ा कौन वाला कर दिए, एक रहेगा 1 ओम, यह भी 1 ओम है और यह भी 1 ओम है और यह भी 1 ओम है। यह बिंदु को ए बी सी और इसको मान लिया गया डी। और हमसे पूछा है कि आर ए बी बराबर क्या होगा, आर ए बी बराबर क्या होगा। देखो यह बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कैसे जानेंगे कि किस क्रम में जुड़ा है। देखो पहली बात हमने बताया कि अगर पहली बात तो देखो यह वाले 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। देखो पहले क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, तब आगे देखेंगे। इसको रफ कर देते हैं। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इससे पूरी वीडियो हमारी देखिएगा और बहुत लाभ मिलेगा। प्रतिरोधों के सारे प्रश्न हाई स्कूल स्तर तक हमने अब अंतिम सीढ़ी पर हम हैं। और इसके बाद जब हम अगला प्रश्न जब करेंगे तो वह 12वीं कक्षाओं के होंगे, उस पर किरचॉफ के नियम पर आधारित होंगे। लेकिन पहले हम पूरी जो वीडियो है हाई स्कूल वालों के लिए तैयार कर रहे हैं और इंटर वालों के लिए बेस तैयार हो रहा है। अगर यह जानकारी नहीं होगी तो इंटर वालों के लिए, हालांकि यह सवाल इंटर का है ही है। देखिए यह वाला बिंदु, यह 2 बिंदु, पहले हम बना लेते हैं 2 बिंदु। पहले एक बिंदु बना लेते हैं ए और यह बिंदु बना लेते हैं बी। हमने 2 बिंदु बना लिए। फिर देखो 1 ओम किस क्रम में है, जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 1 ओम यह आपस में कैसे जुड़े हैं, 1 ओम और 1 ओम जुड़ गए हैं इस तरह से, ऐसे बना लेना है। अच्छा सी भी बिंदु है, सुनो सी भी दिया, पहले देख लेते हैं। सी भी दिया है और डी भी दिया। देखो ए यह वाला एक सिरे पर है, बी वाला, ठीक है। यहाँ पर पुनः देखो, पुनः देखते हैं, अगर यह बिंदु बी है तो यह भी बिंदु बी होगा। इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ से देखें कि यह है दोनों के क्या हो रहा है, बीच में पड़ रहा है, ये दोनों के क्या हो रहा है, बीच में पड़ रहा है। यानी देखो यह वाला सिरा समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। और यह वाला क्या है, सी और डी के रूप में है। इसका मतलब अगर ये एक बिंदु ए मतलब इसको मानेंगे ए, इसको सी और इसको मान लेते हैं क्या मानेंगे, डी, ए सी डी मान लेते, ठीक है। अब इस वाले को जोड़ देते हैं। देखो इनके बीच जो जुड़ा हुआ है वह कै ओम का प्रतिरोध है, यह देख लेते हैं। कै ओम का है, 1 ओम का। कितने ओम का है, 1 ओम का। इसके बीच जोड़ देते हैं, सी से जुड़ा हुआ है, हाँ मतलब डी से जुड़ा हुआ है। यह डी वाला हो गया, यह सी वाला हो गया, डी वाला, यह भी कितना है, 1 ओम है। पुनः इस वाले से बी से देखेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध किससे जुड़ा है, डी से जुड़ा है। 1 ओम का प्रतिरोध किससे जुड़ा है, डी से जुड़ा है। और यह वाला देखते हैं, सी से जुड़ा है। बीच वाला देखो, बीच वाला जो है सी और डी के बीच में है। देखो बीच वाला क्या करें, किसके बीच में, सी और डी के बीच में है, तो हम सी और डी के बीच में बना देंगे इसको। सी और डी के बीच में है, इसको हम बना देते हैं। यह भी कितना, 1 ओम है, यह भी कितना, 1 ओम है, यह भी कितना, 1 ओम है। देखो फिर से देख लेते हैं, फिर से ध्यान से, कोई दिक्कत ना हो। पहले ए बी सी डी, तो हम पहले 4 बिंदु ए बी सी डी ऐसे मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मानिए, डी यहाँ सी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध भी बराबर है। देखो ए से 1 ओम जुड़ा है, 1 ओम हमने जोड़ दिया।
बी से एक ओम जुड़ा है, बी से एक ओम जोड़ दिया। फिर देख रहे हैं सी और डी के बीच में क्या जुड़ा, सी और डी के बीच में एक ओम जुड़ा है, तो हमारा यह हीट स्ट्रेंथ सेतु की तरह हो गया। और हीट स्ट्रेंथ सेतु में संतुलन की अवस्था में, देखो संतुलन की अवस्था में है, एक ओम माने P बटे Q, यानी 1/1 अनुपात बराबर है P बाई Q। तो अगर इस तरह से संरचना बने, इस तरह से संरचना बने और यह वाला प्रतिरोध मान इसका अनुपात और इसका अनुपात, या इसका अनुपात और इसका अनुपात, माने 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1 हो जाए संतुलन की अवस्था में। P बाई Q बराबर R बाई S, यह संतुलन की अवस्था में है। तो 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1 बराबर 1, इसका मतलब प्रतिरोधों का जो अनुपात है बराबर है, तो बीच वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि संतुलन की अवस्था में सी और डी के बीच, सी व डी के बीच प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। इसलिए धारा नहीं बहेगी, इसलिए अतः छोड़ देंगे, अतः इसे छोड़ देंगे। अब क्या हो जाएंगे, एक ओम श्रेणी क्रम में, एक ओम श्रेणी क्रम में। अब एक ओम श्रेणी क्रम में, किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसलिए R1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम। तथा यह वाला भी देखेंगे, इधर एक ओम किस क्रम में है, एक ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए R2 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। अब पुनः क्या हो गए, यह नोटेबल नाउ, पुनः क्या हो जाएगा, यह और यह, यानी लिखेंगे पुनः 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसलिए RAB बराबर 2 × 2 + 2 यानी 4/4 बराबर, कितना आंसर आ जाएगा, 1 ओम आंसर आ जाएगा, 1 ओम आंसर आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, 2-3 प्रश्न और हैं। धन्यवाद।